हेल्थ के नाम पे एक डिजीज केयर सिस्टम बना है, उसका एक ही मकसद है कि आपको बीमार रखते हुए जिंदा रखा जाए। तो ये भ्रम है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ये भ्रम है। साल से दवाइयां ऐसे ले रहे हैं कि पता ही है कि वो कभी खत्म नहीं होगी, दवाई लेते रहना। वर्ल्ड हेल्थ डे में एक हेल्थ का मैसेज देना, और इससे अच्छा मैसेज क्या हो सकता है कि बी योर ओन स्मार्ट डॉक्टर्स। एलोपैथिक सिस्टम एक जाल है। वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक ऐसा बयान जिसने पूरी मेडिकल दुनिया को हिला दिया। जी हाँ, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर डॉक्टर BRC ने अपने हेड ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और यहाँ उन्होंने कई बड़े और विवादित दावे भी किए। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोगों की सेहत लगातार गिर रही है और खासकर बच्चों में ऑटिज्म और ADHD जैसे मामलों में तेजी आई है। डॉक्टर BRC ने दावा किया कि इन समस्याओं के पीछे लाइफस्टाइल के साथ साथ वैक्सीन पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीमारियां जैसे बुखार, जुकाम और दर्द आदि बिना दवाइयों के भी ठीक की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अलग अलग तरीके और घरेलू उपचारों से इलाज के डेमो भी दिए। उनका सबसे बड़ा बयान था कि एलोपैथिक इलाज सिर्फ एक भ्रम है। साथ ही उन्होंने मेडिकल इंडस्ट्री को चेतावनी भी दी कि मरीज खुद अपने इलाज के लिए जागरूक हो रहे हैं और अब स्मार्ट डॉक्टर बन सकते हैं। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो इसका मतलब समझना होगा, हेल्थ इज अवर बेसिक राइट। हेल्थ की रहना हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट की तरह ही है। एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही है। जब भी आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए, तो आपको पता चलेगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण भी उसको बता दिए गए हैं, और वो जो भी कारण बताए हैं उस कारण को भी सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा इलाज करना शुरू होता है, लेकिन इलाज कभी खत्म नहीं होता। इलाज खत्म तभी होता है, दो सूरत इलाज खत्म होते हैं। या तो उस इंसान का पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है, या फिर वो इंसान ही खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है। सर, अक्सर आपके जो डायग्नोसिस वेज होते हैं वो आजकल की लाइफस्टाइल से काफी डिफरेंट होते हैं, और नेचुरोपैथी को लेकर हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि इट इज वेरी टाइम टेकिंग और काफी महंगा भी पड़ जाता है लोगों को कई बारी, और यूथ इस पे इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। सो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नेचुरोपैथी का मतलब डिसिप्लिन। समाज में हमारे नेचर में डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन आप देखेंगे, पेड़ पौधे, पक्षी, मछली, जानवर, सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। गौर से देखिएगा, एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उगती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चली जाती है। गौर से सोचिएगा, चूहा वो सिर्फ रात को ही खाना खाता है, तो सो जाते हैं, और दिन में नहीं खाता, सिर्फ वो कहीं छुप के रहता है। और जो जानवर है वो रात को नहीं खाएंगे, वो दिन में खाएंगे जैसे हम खाते हैं। पूरे दुनिया में, सृष्टि में जो भी जीवित वस्तु है, चीजें हैं, वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। और लेकिन वो डिसिप्लिन आजकल के यूथ ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन, और कोई अगर बताया आपको डिसिप्लिन में रहना है तो ये अकेले रहोगे तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये वही पहला आपका सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी स्लो है, ये जब कोई बोलता है नेचुरोपैथी स्लो है तो वो आधार क्या है? अगर तो स्लो है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को हेडेक हो गया है, आप में से किसी को, तो कितना समय लगेगा एलोपैथी की दवाई खाने के बाद हेडेक को जाने में? आप बोलेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर बोलूं नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से 2 सेकंड में आपकी हेडेक गायब हो जाएगी। मैं तो ये 2 सेकंड हेडेक ऑयल है, अगर आप में से किसी को हेडेक है तो अभी ये ले लीजिए और अभी सुन के देखिए, सुनते ही विदिन 2 सेकंड गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कई सारे उदाहरण दूंगा जहां आप देखेंगे कि मिनटों में, सेकंडों में नेचुरोपैथी आयुर्वेद काम करता है, अगर सही इंग्रेडिएंट हो तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में भी जो कमर्शियली बड़े-बड़े कंपनीज दुकानों में बेच रही है, ये बता के कि इसके अंदर ये हर्ब है, इसके अंदर ये हर्ब है, अगर उतने हर्ब में वो केमिकल, वो ऑयल बनाना हो उनको, तो जितना दाम वो लग रहे हैं उनका 4 गुना दाम रखना पड़ेगा। तो वो चीज के अंदर है ही नहीं। फिर हम बोलते हैं ये काम क्यों नहीं करती, पेन क्यों नहीं कम करती, टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आधार है आयुर्वेद का वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके नाम पे नाम तो ऊपर लिख दिया कि भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, लेकिन अंदर वो माल है ही नहीं। जिस तरह से आपको पता है
कि घी, कमर्शियल घी जो खरीदेंगे, अगर आपके पास गाय है, भैंस है, घर में घी बनाएंगे तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा बनाने में। जितना उसको चारा देंगे, जितना आप ईंधन लगाएंगे, तो तब जाके वही वाला घी बनेगा। जाहिर सी बात है, जो घी कमर्शियली आती है वो नाम का घी है, लेकिन काम का घी नहीं है, वो तो केमिकल है। तो नेचुरलिटी इज वेरी वेरी फास्ट। आज मैं साबित करने दिखाऊंगा, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव, अगर हम इंग्रेडिएंट नेचुरल ले तो। आप अक्सर कहते हैं कि वी शुड नॉट गेट वैक्सीनेटेड, लेकिन स्पेशली आफ्टर कोविड गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि पीपल शुड बी दिस मच वैक्सीनेटेड, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में लड़ना चाहिए। अब आजादी से पहले जब हमारे जो फंडामेंटल राइट हमसे छीन रहे थे तो क्या कर रहे थे, हम लड़ रहे थे, है ना। तो अभी भी कोई अगर आपका फंडामेंटल राइट छीनेगा तो क्या करना है, आपको लड़ना है, आपको उसका विरोध करना है, फिर आपको सरेंडर नहीं कर देना है। सर, सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो मेडिसिन ही लेगा, स्पेशली स्लम्स एरिया में ये सब नॉलेज नहीं होगी, तो क्या आने वाले समय में डॉक्टर BRC क्लिनिक वहाँ तक रीच आउट करेगी लोगों को अवेयर करने के लिए? देखिए, स्लम को तो एक बार तो छोड़े दीजिए, क्योंकि स्लम में जो होते हैं बच्चे, गरीब बच्चे, चप्पल जूते नहीं होते तो वो धरती भी जुड़े रहते हैं, है ना, ज्यादा खा पाते नहीं है, ज्यादा एक्टिविटी मोस्टली नहीं है, नेचर से जुड़े रहते हैं, धूप लगते रहती है, घर पान होते नहीं से, तो धूप लगने की वजह से धरती जुड़े रहने से आप देखेंगे बहुत छोटा बच्चा बहुत गरीब होगा तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट बन गया, या ऑटिज्म का पेशेंट बन गया, ये सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट बन गया। गरीब बच्चों में नहीं देखी ये बीमारी है, ये बीमारी अपनी बीमारी है, पहली बात। और दूसरी बात, ये दवाइयों का जो ट्रेंड है ये अमीरों का है। अमीर को लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो पैसों से मैं सारा अपना इलाज करा लूंगा, इलाज करा लेगा, ठीक नहीं होगा, वो उस टाइप में फंसा रहेगा। गरीब उस टाइप में फंसेगा नहीं, फंसने के लिए पैसे चाहिए उसको, तभी वो हॉस्पिटल जाएगा, ना तो हॉस्पिटल पैसे हैं ना हॉस्पिटल जा रहा है वो, फिर भी ठीक है। आप देखिए, बाहर निकलिए यहाँ से सड़क से और आप आंख बंद करके 10 गरीब आदमी को पकड़ लीजिए और आंख बंद करके 10 अमीर आदमी को पकड़ लीजिए, आपके हिसाब से 10 अमीर ज्यादा बीमार मिलेंगे, 10 गरीब ज्यादा मिलेंगे। आपका सिस्टम बताता है कि 10 गरीब हेल्दी होंगे, 10 अमीर रैंडमली पड़ेंगे, ज्यादा बीमार मिलेंगे। बट सर, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पैसा है वो बीमार ज्यादा। हाँ, मेरा कहने का यही मतलब है, लेकिन आप भी बताइए, आपका कहने का क्या आप सहमत है कि नहीं, आप देख लीजिए प्रैक्टिकली। बट सर, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज्यादा, मैं तो बोल रहा हूँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक तरह की बीमारी है, ओवर न्यूट्रिशन एक और तरह की बीमारी है। डॉक्टर साहब, अमीर होना ही बीमार होने का कारण बना। बहुत सारे बच्चों के हमारे A ग्रेड आए हैं और वो जो ये अनबिलीवेबल बात है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि उन बच्चों के ब्रेन में जो वायु है उसमें वाइब्रेशन गड़बड़ हो रही है। जैसे ही हमने उसको ठीक करा, बच्चों का ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करने लगा और ठीक हो गया, स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी हो गई। और यही बच्चे थे जो पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे क्योंकि इनकी फिंगर में वायु डिस्टर्ब थी, और ये वायु ठीक होते ही ये कोई अच्छी ड्राइंग्स बना रहे हैं, जिसको हमने पहले प्रेजेंट भी किया था। तो बीमारियां कोई बड़ी बड़ी होती नहीं है, दिखाया जाता है बड़ी बड़ी है, और हम सिर्फ रूट कॉज पे काम करिए। अगर आप रूट कॉज पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी ये सारी बीमारियां चली जाएंगी। बच्चों में लगाई जाएगी वैक्सीन, और अब बीमार हो गया बच्चा तो उससे भी व्यापार कर लो, राइट। थेरेपी के नाम पे उसको स्पीच थेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी में जाओ और जिंदगी भर उसको। तो आपके माध्यम से ऐसे पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, मैं बोलना चाहते हैं कि 1 महीना ऑनलाइन हमारे से जुड़ के आप सिर्फ जो हम रोज 15 मिनट में बताएंगे वही करना है पूरे दिन भर में, और उससे इन बच्चों की तरह जिनके मार्कशीट हमने दिखाए, इस तरह के करीब 6000 बच्चे अभी तक हैं हमारे पास, 6000। और आप में से कोई भी जो लोग सुन रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, मेडिकल एसोसिएशन हो, उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे हेड आइए, उन 6000 बच्चों का डेटा लीजिए और खुद लोगों को देखिए कि वो उनसे ठीक हुए कि नहीं, और अगर आपको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं तो ये मैसेज आपके माध्यम से, सबके माध्यम से बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। एक बच्चा जब ठीक होगा तो एक परिवार ठीक होता है। बच्चों में लगाई जाएगी वैक्सीन, और अब जब बीमार हो गया बच्चा तो उससे भी व्यापार कर लो, राइट। थेरेपी के नाम पे उसको स्पीच थेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी में जाओ और जिंदगी भर उसको। तो आपके माध्यम से ऐसे पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, मैं बोलना चाहते हैं कि 1 महीना ऑनलाइन हमारे से जुड़ के आप सिर्फ जो हम रोज 15 मिनट में बताएंगे वही करना है पूरे दिन भर में, और उससे इन बच्चों की तरह जिनके मार्कशीट हमने दिखाए, इस तरह के करीब 6000 बच्चे अभी तक हैं हमारे पास,
6,000। और आप में से कोई भी जो लोग सुन रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, मेडिकल एसोसिएशन हो, उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे एंड आइए, उन 6,000 बच्चों का डेटा लीजिए और खुद ब खुद देखिए कि वो उनसे ठीक हुए कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं तो ये मैसेज आपके माध्यम से, सबके माध्यम से जनता तक पहुंचनी चाहिए। एक बच्चा जब ठीक होता है तो एक परिवार ठीक होता है। तो आज के इस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हमारा मिशन है खास तौर पे बच्चों की हेल्थ के लिए बड़ी हुई है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्पेशल स्कूल में जाते थे और उनको नॉर्मल स्कूल में प्रमोट कर दिया गया है, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 महीने में ही बच्चा स्पेशल से जिनको शैडो टीचर्स की जरूरत पड़ती थी, अब उनको उन स्पेशल टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है।